आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अनुग्रह आपको ढूंढ रहा है के बारे में। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर को केवल अच्छे लोगों में ही दिलचस्पी है। लोग जो सुलझे संभले हुए हैं, लोग जो कभी गलतियां नहीं करते, कभी परीक्षा में नहीं पढ़ते। यदि आपका कार्य अच्छा है तो आप परमेश्वर की भलाई की उम्मीद कर सकते हैं। पर अगर कभी आप दिशा से भटक जाएं, अगर आप कभी असफल हो, कभी आपको शंकाएं हो, परमेश्वर कहते हैं बुरा हुआ, ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। सच तो यह है कि ये इससे बिल्कुल उलट है। जब आप गलती करते हैं वो आपसे मुंह नहीं मोड़ लेते, वो आपकी ओर मुड़ते हैं। उनका अनुग्रह आपको ढूंढता हुआ आता है। जब आप में संदेह होता है, परमेश्वर नहीं कहते क्या हो गया है तुम्हें और विश्वास रखना चाहिए। नहीं, परमेश्वर विश्वास वाले लोगों को छोड़कर आपके पास आ जाएंगे, उसके पास जिसमें शंका है। यीशु ने हमें दृष्टांत बताया था एक चरवाहे के बारे में जिसकी 100 भेड़ें थी, पर उनमें से एक भटक गई और चरवाहे ने 99 को छोड़ दिया और उस एक को ढूंढने गया। वो क्या था? अनुग्रह ढूंढता हुआ आया। पर हम लोगों को खारिज कर देते हैं और सोचते हैं परमेश्वर को उनसे कोई लेना देना नहीं है। जोएल वो चर्च आने के लिए मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो एक किस्म की गलत जिंदगी जी रही है, वो वहां ड्रग्स लेती है। नहीं, क्या आप जानते हैं आधे से ज्यादा नया नियम लिखा गया एक व्यक्ति द्वारा जो कभी विश्वासियों से नफरत करता था। शाऊल कलीसियों का मुख्य शत्रु था, वो विश्वासियों को जेल में डालता था। पर एक बार जब वो दमिश्क जा रहा था, विश्वासियों को दंड देने जा रहा था, राह में एक तेज रोशनी चमकी, वो अपनी पीठ के बल गिर पड़ा। एक आवाज गूंजी, शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? कहानी का सार ये कि शाऊल प्रेरित पौलुस बन गया और उसने नए नियम का ज्यादा हिस्सा लिखा बजाय किसी और के। क्या हुआ था? अनुग्रह पौलुस को ढूंढता हुआ आया था। कभी किसी को खारिज ना करें। अपने परिवार के सदस्य, आपके दोस्त शायद गलत चुनाव कर रहे हों। स्वाभाविक तौर पर आप सोचते हैं वो अपना भाग्य कभी नहीं पा सकेंगे, वो कभी वो नहीं करेंगे जो सही है। नहीं, आपको याद रखना होगा अनुग्रह उनको ढूंढ रहा है। आप शायद उन्हें खारिज कर दें, परंतु परमेश्वर उन्हें खारिज नहीं करते। परमेश्वर जानते हैं उनका ध्यान कैसे खींचना है। यदि परमेश्वर शाऊल को बदल सकते हैं जो कलीसिया का सबसे बड़ा दुश्मन था, और उसे कलीसिया का सबसे बड़ी धरोहर बना सकते हैं, परमेश्वर आपके प्रियजनों को भी पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परमेश्वर आपके बच्चों को बदल सकते हैं। इसी व्यक्ति पौलुस ने रोमियो की पुस्तक लिखी, उस अनुग्रह के बारे में जो परमेश्वर हमें मुफ्त प्रदान करते हैं। यदि कोई अनुग्रह को समझ सका तो वो पौलुस था। एक अनुवाद इस शब्द मुफ्त का जो उसने खासकर इस्तेमाल किया है वो है स्वच्छंद, मतलब कि परमेश्वर का अनुग्रह किसी के भी पास जाएगा। यदि कोई स्वच्छंद है, वो खुला छूटा हुआ है, उन पर कोई नियंत्रण नहीं, वो किसी के साथ भी होंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार का है परमेश्वर का अनुग्रह। आप ड्रग्स के नशे में हो सकते हैं और अनुग्रह आपको ढूंढ रहा है। आप एक गलत किस्म की जगह पर काम कर रहे हो सकते हैं, अनुग्रह आपको ढूंढ रहा है। आप लोगों को धोखा दे रहे हो सकते हैं, बेईमान, कोई निष्ठा नहीं, और परमेश्वर 99 को छोड़ देंगे और आपके पीछे आएंगे। अब निराश हो सकते हैं, उदास, जीवन से हार मानने ही वाले हैं। खुशी की खबर यह है कि अनुग्रह आपको ढूंढता आ रहा है। आपने शायद गलतियां की हो, आप जीवन में वहां नहीं जहां आपको होना चाहिए। आप आसानी से किनारे बैठे रह सकते हैं। उन आरोप लगाती आवाजों को आपको यकीन दिलाने दे सकते हैं तुम खत्म हो चुके हो, तुम्हारे भविष्य में कुछ नहीं है। नहीं, इसी वक्त अनुग्रह आपको ढूंढ रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं रख रहा, मैं तुम्हारी गलतियों का रिकॉर्ड भी नहीं रख रहा। मुझे तुम्हारे अतीत में दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम्हारे भविष्य में दिलचस्पी है। दोस्तों, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां रह चुके हैं। परमेश्वर को इससे फर्क पड़ता है कि आप कहां जा रहे हैं। इसीलिए वो आपके पीछे आ रहे हैं, इसीलिए वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। उनका अनुग्रह आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं कि आपको आपके भाग्य से वंचित रहने दे। आप मुंह मोड़ सकते हैं बार बार और बार बार, पर क्या आपको पता है अनुग्रह आता रहेगा। जहां कहीं भी आप जाएंगे अनुग्रह ढूंढता रहेगा। आप परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं पिछाड़ सकते। आप इतना भी गलत नहीं कर सकते कि उसे दूर रख सकें। आप बहुत बार मुंह नहीं मोड़ सकते। परमेश्वर का अनुग्रह आता रहेगा ये कहते हुए मेरे पास कुछ बेहतर है, मेरे पास क्षमा है, मेरे पास कृपा है, मेरे पास बहाली है, मेरे पास एक नई शुरुआत है। यदि आप उस दोष भावना को झाड़ देंगे, उस आरोप को, और वो चुनाव करने लगेंगे जो परमेश्वर को आदर दे, परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो उन्होंने पौलुस के साथ किया था। वो आपको आशीष देंगे आपकी गलतियों के बावजूद। वो आपके जीवन से कुछ महान करेंगे आपके अतीत के बावजूद। परमेश्वर कभी आपसे हार नहीं मानते।
आप खुद से हार न मान लें, अनुग्रह हासिल करें, विश्वास करें कि आपके भविष्य में कुछ अद्भुत है। यूहन्ना अध्याय 4। यीशु यहूदिया छोड़ने ही वाले थे और अपने घर गलील जाने वाले थे, और उन्होंने अपने चेलों से कहा, मुझे सामरिया से जाना होगा। खैर, सामरिया जरूर नहीं कि छोटा रास्ता था। न केवल ये, और उस जमाने में सामरी लोग यहूदियों से मित्रता नहीं रखते थे। उसके चेलों ने कहा, यीशु, वो लंबा रास्ता है, हम एक बेहतर रास्ते से जाएंगे, साथ ही शायद हमें सामरिया से समस्या हो सकती है। यीशु ने कहा, नहीं, मुझे इसी रास्ते से जाना है। मुझे वहां एक काम है, वहां कोई है जिससे मुझे मिलने की जरूरत है। वो सामरिया पहुंचे। वो थके हुए और भूखे थे। यीशु एक कुएं के पास बैठ गए। उन्होंने चेलों से कहा कि शहर जाए और कुछ खाने को लाएं। कुछ ही देर में ये सामरी औरत आई उस कुएं से पानी भरने। उसकी 5 बार शादी हुई थी। जीवन बहुत दर्द और दुख से गुजरी थी। वो इज्जतदार औरत नहीं थी। उसे अच्छी औरत नहीं समझा जाता था, एक नैतिक औरत। उसे नीची नजरों से देखा जाता और दूसरे दर्जे का समझा जाता। कोई शक नहीं कि शहर के कुछ लोग उसे देखते तो वो नाक भौं सिकोड़ते। वो है वो औरत जिससे 5 बार शादी की है, उससे दूर ही रहो। फिर भी पूरा कारण यही था कि यीशु ने कहा, मुझे समरिया से जाना होगा कि वो इस औरत से मिले। यीशु ने उससे बात करनी शुरू की। उसे उसके पूरे जीवन के बारे में बताया। फिर उसने खुद को प्रकट किया मसीहा के रूप में उसके सामने। जब चेले खाना खरीद कर वापस आए, यीशु को इस औरत से बात करते देखा। शास्त्र वचन में लिखा है, वो हैरान रह गए और अचंभित हुए। न केवल यीशु एक औरत से बात कर रहे थे, न केवल एक सामरी से, पर सबको छोड़कर इस औरत से। सब जानते हैं इस औरत का नाम खराब है। वो गलत रास्ते पर चल रही थी, वो गलत चुनाव कर रही थी। पर आप जानते हैं अनुग्रह यही तो है, ये स्वच्छंद है। ये न केवल उन लोगों के पास आता है जो आप सोचे शांत और अच्छे लोग हैं, बढ़िया इज्जतदार लोग हैं। नहीं, वो जाता है इस तरह के लोगों के पास जिन्होंने गलतियां की हैं। वो लोग जो दर्द और दुख से गुजर चुके हैं। लोग जो सोचते हैं, जोएल, मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी है, मैंने कबाड़ा कर दिया। अनुग्रह इसी विषय में तो है। वो दिन उसके जीवन में एक बदलाव का मोड़ था। खैर जोएल, मेरे सहकर्मी, वो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते। कोई बात नहीं, अनुग्रह उन्हें ढूंढ रहा है। खैर जोएल, वो वहां बाहर ड्रग्स बेच रहा है, परमेश्वर को उससे क्या वास्ता? बेशक है, अनुग्रह उसे ढूंढ रहा है। खैर वो क्लब में काम कर रही है, कोई बात नहीं, अनुग्रह क्लब जा सकता है। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं जानता कोई सीमाएं, वो असीमित है। खैर वो मेरी तरह भक्ति नहीं करते जोएल, वो अलग विश्वास से संबंध रखते हैं। ये परमेश्वर को नहीं रोकता, अनुग्रह उन्हें ढूंढ रहा है। हमारी पदवियां सृष्टि के रचयिता के लिए सीमाएं नहीं तय करती। वो मुस्लिम है, वो बौद्ध है, वो हिंदू है, ये परमेश्वर को नहीं रोकता। हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारे धार्मिक नाम, हमारे अलग अलग पंथ, वो सृष्टि के रचयिता को नहीं रोक सकते। ये औरत एक सामरी थी। वो अलग विश्वास में आस्था रखते थे, फिर भी वो पहली थी जिसके सामने परमेश्वर ने खुद को मसीहा के रूप में प्रकट किया। किसी यहूदी अगुवे को नहीं, किसी आराधनालय के रब्बी को नहीं, आज की भाषा में किसी पोप को नहीं, किसी टेलीविजन के मिनिस्टर को नहीं, पर एक लड़की को जो क्लब में काम कर रही थी, एक नौजवान को जो कभी चर्च नहीं गया था। जितना देर मैं जीऊंगा उतना ही ज्यादा मुझे पता चलेगा परमेश्वर उसका उद्धार करेंगे जिसका उद्धार करना चाहते हैं। परमेश्वर उस पर कृपा करेंगे जिस पर वो कृपा करना चाहते हैं। उनका अनुग्रह लोगों को ढूंढ रहा है जिनका कोई अच्छा नाम नहीं, लोग जिन्होंने गलतियां की और नाकामयाब रहे हैं, वो लोग जिन्होंने कबाड़ा किया है। वो किसी भी परिस्थिति घुस सकता है। या आप किसी को खारिज कर रहे हैं ये सोचते हुए कि वो रास्ते से भटक गए हैं, वो कभी बदलने वाले नहीं, या आप खुद को खारिज कर रहे हैं ये सोचते हुए कि आपने बहुत गलतियां की हैं, आपने बहुत अवसर खो दिए हैं, अब आपको किनारे पर बैठे रहना होगा। नहीं, अनुग्रह आपकी ओर आ रहा है। कोई भी गलती जो आपने की है परमेश्वर के अनुग्रह के लिए ज्यादा नहीं है। कुछ भी जो आपने किया है उससे आपके भाग्य को खारिज नहीं किया है। आप अभी वो बन सकते हैं जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। अब उन झूठों को सुनना छोड़ दें कि आपने अपने अच्छे दिन देख लिए और तुम्हें मौका मिला था। नहीं, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दूसरा मौका देते हैं। वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। आपके जीवन के लिए उनका बुलावा पलटा नहीं जा सकता। उनका अनुग्रह आपके पास वापस आता रहेगा। आप शायद आज इसे नजरअंदाज कर दें, पर यह कल भी वहां होगा
और अगले सप्ताह और अगले महीने, अगले साल भी। योना ने शास्त्र वचन में यही किया। परमेश्वर ने उसे निनवे शहर जाने को कहा था, पर वो वहां नहीं जाना चाहता था। वो दूसरी दिशा में चला गया। अंत में उसे जहाज से फेंक दिया गया समुद्र के बीचों बीच। उसे डूब जाना चाहिए था, उसका यह अंत हो जाता। पर एक वेल मछली के रूप में अनुग्रह प्रकट हुआ। उस बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। 3 दिन बाद उसे उगल दिया सूखी जमीन पर। मैं क्या कह रहा हूं? आप परमेश्वर के अनुग्रह को पिछाड़ नहीं सकते। आप जहां कहीं भी जाएंगे, अनुग्रह आपको ढूंढता हुआ आएगा। मूसा जब वो नौजवान था, उसने एक आदमी की हत्या कर दी। उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसने मरुस्थल के पार कई साल बिताए। लगता था जैसे वो अपनी तकदीर से वंचित रह गया। पर 40 साल बाद अनुग्रह उसे ढूंढता हुआ आया। परमेश्वर ने कहा, मूसा, मैं तुम्हारे जीवन के लिए अपने बुलावे को नहीं भूला। तुमने शायद इसमें देर कर दी, पर तुमने इसे कैंसिल नहीं किया। तुम अभी भी उसे पूरा करोगे जिसके लिए मैंने तुम्हें यहां रखा है। अब मूसा की तरह आपने शायद गलतियां की हो जिसने आपके भाग्य में देर कर दी हो, पर परमेश्वर कह रहे हैं, तुमने अपने भाग्य को खारिज नहीं किया। तुम अभी भी अपना मकसद पूरा कर सकते हो। तुम अभी भी अपने सपने साकार कर सकते हो। तुम्हें तैयार होने की जरूरत है। परमेश्वर आपकी राह में वो अवसर वापस लाने वाले हैं जिन्हें आपने खो दिया था। आप अभी भी वो बनने वाले हैं जो बनने के लिए परमेश्वर ने आपको रचा है। मेरा एक पास्टर मित्र एक छोटे से कन्वीनियंस स्टोर पर रुका एक शाम थोड़ा दूध लेने के लिए। लाइन में उसके पीछे एक युवक था जो सिगरेट्स और शराब खरीद रहा था। वो बहुत ही बेजार लग रहा था। आप बता सकते थे कि वो ड्रग्स पर है। ये पास्टर जान गया कि उसे उस तक पहुंचना होगा, उससे बात करनी होगी, उसके लिए प्रार्थना करनी होगी। वो ये करने वाला था जब वो दोनों अपनी पेमेंट कर चुके होते स्टोर के बाहर। पर जब उस क्लर्क ने पीठ मोड़ी, ये युवक उस स्टोर से भाग खड़ा हुआ, अपनी कार में कूदा और चला गया। उससे वो चीजें चुरा ली। पास्टर का परिवार वहां बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। उन्होंने ये सब देखा। उन्होंने कहा, डैड, वो उस तरफ गया है उस छोटी सी नीली कार में। इस पास्टर को इतनी जरूरत महसूस हुई उस नीली कार को ढूंढने की। वो कार में बैठे और गांव भर घूमते रहे उस नीली कार को ढूंढते हुए। वो क्या था? अनुग्रह उस युवक को ढूंढ रहा था, उसकी तलाश करता हुआ। शास्त्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर उन्हें ढूंढते हुए आते हैं जो खो चुके हैं। ढूंढने का मतलब है उनके पीछे जाना, उनका पीछा करना, उन्हें खोजना। करीब 20 मिनट के बाद एक बच्चे ने देखा और कहा, डैड, वो रहा। उन्होंने उस नीली कार को एक और ग्रोसरी स्टोर में देखा। पास्टर अंदर गया। इस युवक के पास एक और टोकरी थी सिगरेट और शराब की। वो उन्हें दोबारा चुराने वाला था। जब उसने पास्टर को देखा तो वो तकरीबन बेहोश हो गया। पास्टर ने कहा, हे नौजवान, परमेश्वर का हाथ तुम्हारे जीवन पर है। ये तरीका नहीं है जिंदगी जीने का, तुम इससे कहीं बेहतर हो। उसकी आंखें सचमुच बड़ी हो गई। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं एक पास्टर हूं यहां इस शहर में। परमेश्वर ने मुझे भेजा है तुम्हें ढूंढने को, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हें तुम्हारा भाग्य पूरा करना है। वो कांपने लगा और उसकी गालों पर आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं हेरोइन का व्यसनी हूं। मैं बार बार रिहैब में गया हूं, पर मैं बस इसे छोड़ नहीं सकता। पास्टर ने कहा, आज की रात तुम्हारी रात है। अगर तुम राजी हो इन्हें छोड़ने के लिए तो उन व्यसनों की शक्तियां दूर हो जाएंगी। उसने सिगरेट्स वापस रख दिए और शराब दूर रख दी। वो रात उसके लिए एक नई शुरुआत थी। वो उसका टर्निंग पॉइंट था। आज वो पूरी तरह से मुक्त है, एक साफ और शांत जीवन जीते हुए। शास्त्र वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इसमें यह नहीं लिखा परमेश्वर ने अच्छे लोगों से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं जो सुलझे संवरे हुए हैं। नहीं, परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं जिनके व्यसन हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं जो राह से भटक गए हैं। परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करते हैं जिन्होंने गलतियां की हैं। उनका अनुग्रह बाधित नहीं है। असल में पौलुस कहता है, जहां पापी होते हैं वहां अनुग्रह और भी ज्यादा होता है। आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर से जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना ही कम वो आप में रुचि लेंगे, पर यह बिल्कुल विपरीत है। परमेश्वर 99 को छोड़ देते हैं और आपको ढूंढते हुए आते हैं। जब आप गलत रास्ते पर हो योना की तरह, तो परमेश्वर एक बेल भेजेंगे। जब आप रास्ते से भटक जाते हैं इस युवक की तरह जिसपे व्यसन थे, परमेश्वर किसी को भेजेंगे आपका पीछा करने को। जब आप जीवन का कबाड़ा करते हैं उस कुएं वाली औरत की तरह, परमेश्वर कहेंगे, मुझे समारिया से जाना होगा, मुझे आपको बताना होगा, मेरे पास एक नई शुरुआत है। मैंने एक कहानी पढ़ी एक बुजुर्ग सज्जन के बारे में कि वो अपनी मृत्यु शैया पर थे। वो एक छोटे से अस्पताल में थे, बिल्कुल अकेले, कैलिफोर्निया के सियरा पर्वत के नीचे। ये तकरीबन आधी रात होने आई थी।
वो मरने ही वाला था कि उन नर्सों में से एक ने अपने प्रभु सेवक को फोन किया, फादर ओमैनली को, और उससे पूछा कि क्या वो इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बाहर एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था, आंधी, बारिश, सड़कों पर पानी भरा था। उसे कहा कि वो वहां पहुंचेगा जितनी जल्दी हो सके। जो एक 30 मिनट की ड्राइव होती, उसे उसमें 2 घंटे लग गए। फादर ओमैनली उस अस्पताल में पहुंचे सुबह के 3 बजे। उस नर्स ने कहा, हम इस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उसे कोई परिवार नहीं है, कोई दोस्त उससे मिलने नहीं आया। पिछले 2 साल से वो अस्पताल से अंदर बाहर आता जाता रहा है। वो किसी से खुलकर बात नहीं करता, वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। फादर ओमैनली अंदर गए और कहा, हेलो सर, मैं आज रात यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि यहाँ रुककर देखते हुए जाऊं कि आप कैसे हैं। उस आदमी ने बहुत रूखाई से कहा, तुम यहाँ से गुजर नहीं रहे थे, रात के 3 बजे हैं, तुम जानते हो मैं मर रहा हूं। फादर ओमैनली ने उसके लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, क्या आप कुछ बात करना चाहेंगे, कोई भी बात जो आप सही करना चाहें। वो आदमी एक शब्द भी नहीं कह रहा था। तो फादर ओमैनली ने बाहर उस भारी तूफान के बारे में बात करनी शुरू की, फुटबॉल के बारे में। आखिरकार वो आदमी खुला, बातचीत में हिस्सा लेने लगा। करीब 3 घंटे के बाद, सुबह होने के करीब, उसने कहा, फादर ओमैनली, एक बात है जो मेरे दिल पर बोझ है, मैंने कभी किसी को नहीं बताया, इसने पूरी जिंदगी मुझे बेचैन किया। उससे बताया कि कैसे वो रेलवे स्टेशन पर स्विचमैन था अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी। एक रात 31 साल पहले, क्रिसमस से 2 दिन पहले, वो और उसका क्रू बहुत ज्यादा पी रहे थे। उस रात भी बाहर वहां भारी तूफान था, तेज आंधी थी, कुछ भी नजर नहीं आता था। उन्हें कोई चाहिए था जो बाहर जाता और स्विच करता उस ओवरनाइट मालगाड़ी के लिए। वो नशे में था, इसलिए वो वहां जाने के लिए तैयार हो गया। उसने एक्सीडेंटली गलत बटन दबा दिया और वो मालगाड़ी एक पैसेंजर कार से जा टकराई। एक नौजवान दंपति और उनकी 2 बेटियों को मार डालती हुई। उसने कहा, किसी को सचमुच पता नहीं चला कि क्या हुआ था उस रात। मैं उस दोष भावना को लेकर जिया हूं। मुझमें इतना भी बड़प्पन नहीं था कि अपने परिवार के सामने स्वीकार करूं कि ये मेरी गलती थी और उन्हें बता सकूं कि मुझे कितना अफसोस है। वहां एक लंबी खामोशी छाई रही। फादर ओमैनली ने धीरे से उस आदमी का हाथ लिया और कहा, सर, वो लोग जो उस कार में थे वो मेरे माता पिता और मेरी बहनें थी, और अगर मैं आपको क्षमा कर सकता हूं तो आप निश्चित रहे कि परमेश्वर ने भी आपको क्षमा कर दिया है। ये क्या है? अनुग्रह उसे ढूंढता आया। परमेश्वर इतने भले हैं, तब भी जब हम दूर भागते हैं परमेश्वर हमारे पास आते हैं। तब भी जब हम खड़े नहीं उतरते, परमेश्वर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी तुम्हें क्षमा करता हूं। खैर जोएल, वो इसका हकदार नहीं, ये उसकी गलती थी, उसने खुद अपने ऊपर ये मुसीबत लाया है। अनुग्रह इसी विषय में तो है, आप इसे कमा नहीं सकते, आपको इतना अच्छा होने की जरूरत नहीं, ये मुफ्त वरदान है। आपको बस यही करना है कि इसे ग्रहण करें। इस आदमी की तरह अपना पूरा जीवन न बिता दें, दोषी महसूस करते, दंडित, खुद को अतीत की गलतियों के लिए लताड़ते हुए, ये सोचकर कि परमेश्वर को इसकी भरपाई करनी होगी। अपनी शांति त्याग कर, अपना आनंद, अपनी खुशी, सुनिए, कीमत पहले से ही अदा कर दी गई है। 2000 साल पहले। ये हमारी नेकी नहीं, ये परमेश्वर की नेकी है। परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया है। पर हम सोचते हैं, खैर परमेश्वर कभी मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं खुद अपने ऊपर ये मुसीबत लाया हूं। खैर इसे पिता के रूप में सोचें। कल्पना करें हमारा बेटा जॉनथन शायद 5 साल का हो, हम उसे सुने चिल्लाते हुए, डैडी आओ और मेरी मदद करो। मैं बाहर देखता हूं और वो एक पेड़ की टहनी से लटका हुआ है, वो हवा में झूल रहा है, जान बचाने की कोशिश में। अगर वो गिरता है तो उससे चोट लगेगी। मैं ये नहीं कहूंगा, रुको जॉनथन, मुझे देखने दो कि हाल ही में तुम कितने अच्छे रहे हो। विक्टोरिया, क्या जॉनथन अपना कमरा साफ करता रहा है? क्या वो अपनी बहन से सही बर्ताव करता है? डैड जल्दी करो, मुझे बचाओ, 1 मिनट, मुझे रिपोर्ट कार्ड चेक करना है। ये तो मेरे दिमाग में आएगा भी नहीं, वो मेरा बेटा है, मैं कुछ भी करूंगा उसे बचाने के लिए। ऐसे ही हमारे स्वर्गीय पिता हैं। तब भी जब आप गलतियां करते हैं, तब भी जब आप खुद पर मुसीबत लाते हैं, परमेश्वर इतने कृपालु हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसीलिए ये कहलाता है अद्भुत अनुग्रह। आप इसके योग्य नहीं, आपने इसे कमाया नहीं, ये बस परमेश्वर की भलाई है। एक बार शास्त्र वचन में यीशु एक शहर से यात्रा कर रहे थे। वहां जकई नाम का एक आदमी था, वो चुंगी लेने वालों का मुखिया था। वो यीशु को देखना चाहता था, पर वो एक नाटा आदमी था। सड़कों पर भारी भीड़ थी और इतनी भीड़ में उसने फैसला किया पेड़ पर चढ़ने का।
ताकि एक बेहतर नजारा मिल सके। जब यीशु वहां से गुजरे तो सैकड़ों में से उन सैकड़ों लोगों में से जो चिल्ला रहे थे, हाथ हिला रहे थे, उनका ध्यान आकर्षित करने को यीशु रुके, पेड़ पर ऊपर देखा और कहा, जक्कई नीचे आ, मैं तेरे घर जाना चाहता हूं भोजन करने के लिए। वो पहले कभी नहीं मिले थे, पर यीशु को उसका नाम पता था। वो धार्मिक अगुए, वो फरीसी बहुत नाराज हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों यीशु जक्कई से कोई नाता रखना चाहते हैं, एक चुंगी लेने वाले से। वो जाने जाते थे अपनी बेईमानी के लिए, लोगों को छलने और उनका फायदा उठाने के लिए। उनका नाम बदनाम था। उन्होंने सोचा कि यदि यीशु सच्चे होते तो वो जानते कि वो गलत आदमी के साथ भोजन करने जा रहे थे। शास्त्र वचन में लिखा है कि वो नाराज थे क्योंकि वो ऐसे बदनाम पापी के मेहमान बने थे। क्या दिलचस्प नहीं, उस दिन वहां मौजूद सभी लोगों में से यीशु एक बदनाम पापी के साथ घर गए। ये फरीसियों के शास्त्र वचन के साथ मेल नहीं खाता था। उन्होंने सोचा था यीशु जक्कई को डांटेंगे या कम से कम उसे नजरअंदाज करेंगे, पर अवश्य ही उसके घर नहीं जाएंगे। पर यहां ही अनुग्रह प्रकट होता है। अनुग्रह उन पर आता है जो सोच भी नहीं जा सकते, जो उसके योग्य नहीं होते, वो जिन्होंने गड़बड़ कर रखी है। धर्म कहता है दूर रहो हे आदमी, तुम बुरे हो। परमेश्वर कहते हैं मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। यीशु ने जक्कई को उपदेश नहीं दिया, उन्होंने उसे नीचा नहीं दिखाया, ये कहते हुए तुम बुरे पापी, तुम्हें क्या मिलता है लोगों को छल कर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने बस उससे प्रेम किया, उस पर कृपा दिखाई, वो उनका मित्र बन गया। और जक्कई ने अपनी मर्जी से कहा, आज के बाद मैं अपनी कमाई का आधा गरीबों को दूंगा, और यदि मैंने किसी को धोखा दिया तो मैं उसे सही करूंगा। उसने अपनी राह बदल दी, इसलिए नहीं कि उसे शर्मिंदा किया गया, बल्कि इसलिए कि उसे प्रेम किया गया। शास्त्र वचन में लिखा है ये परमेश्वर की भलाई है जो प्रायश्चित की ओर ले जाती है। पर कुछ लोगों ने बस यही सुना है कि कैसे परमेश्वर उन पर क्रोधित है, कैसे उन्हें बेहतर करने की जरूरत है, कैसे वो कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। पर यदि आप परमेश्वर का अनुग्रह समझते हैं कि परमेश्वर आपके लिए है, चाहे आप एक घोर पापी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे आपके विरुद्ध मन में नहीं रखते। यदि आज इस धरती पर यीशु होते, वो कहते मैं आना चाहता हूं और आज आपके साथ रहना चाहता हूं। अनुग्रह आपको ढूंढ रहा है। यदि आप इसे ग्रहण करेंगे, खुद को लताड़ना छोड़ दें और दोषी महसूस करना, फिर आप में सामर्थ आएगी गढ़ों को ढा देने की और हर बात जो आपको पीछे रखे है। जब यीशु उस समय उस औरत से बोले जो व्यभिचार करते पकड़ी गई थी, सभी पुरुष उस पर पथराव करना चाहते थे, पर यीशु ने कहा तुम में से जो पाप रहित हो वही पहला पत्थर मारे। हर कोई चला गया। यीशु ने उस महिला से कहा मैं भी तुझ पर आरोप नहीं लगाता, और जा और पाप न कर। उन्होंने ये नहीं कहा जा और पाप न कर, फिर मैं तुझ पर आरोप नहीं लगाऊंगा। हे स्त्री, खुद को संभाल, बेहतर चुनाव कर, फिर मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। नहीं, उन्होंने कहा मैं तुम पर आरोप नहीं लगाता, अब जाकर अपना रंग ढंग बदलो। देखिए, सिद्धांत यह है कि अगर लोग दोषी महसूस करते हैं तो वो नीचा महसूस करते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वो खड़े नहीं उतरते, फिर वो बदलते नहीं, वो दोष भावना में जीते हैं, खुद के बारे में बुरा महसूस करते हुए जीवन के बोझ तले। और जब आपको पता चलता है कि आप पर आरोप नहीं है, आप जानते हैं परमेश्वर आपकी गलती आपके विरुद्ध नहीं रख रहे, जब आप जान लें कि परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं, दूसरे लोगों ने शायद तुम्हें खारिज कर दिया हो पर मैंने तुम्हें खारिज नहीं किया, मुझे पता है तुम क्या दे सकते हो, मुझे पता है तुम कितने अद्भुत हो, फिर आपको सामर्थ मिलती है सचमुच बदलने की। आपने शायद गलतियां की हो, आप वहां नहीं जहां आप होना चाहते हैं, वो आरोप लगाती आवाजें आपको आपकी सभी कमियां याद दिलाएंगी, हर बात जो आपने गलत की है। पर विश्वास आजमाएं वो सुनने को जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं मैं तुम पर आरोप नहीं लगाता, मैं कुछ तुम्हारे विरुद्ध नहीं रख रहा, मैं तुम्हारी गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रख रहा। दोस्तों, अनुग्रह आज आपके पास आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि आप इसे ग्रहण करेंगे, कि आप वो दोष भावना और आरोप झाड़ देंगे, कि आप अपने कंधे ऊपर करेंगे, अपना सर ऊपर उठाएंगे। कुछ भी जो आपने किया है आपका भाग्य खारिज नहीं कर सकता। अब आप में से कुछ खुद पर निराश हैं, उन सभी तरीकों पर फोकस करते हुए कि कैसे आप कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। बस जैसा यीशु ने कहा मुझे समारिया से जाना होगा, उस स्त्री से मिलने जो जीवन के थपेड़े सह रही है। परमेश्वर कह रहे हैं मुझे तुम तक पहुंचना होगा और तुम्हें बताना होगा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारी किसी भी गलती से बड़ा है। मुझे तुम्हारे अतीत में रुचि नहीं है, मुझे तुम्हारे भविष्य में दिलचस्पी है। मुझे तुम्हें बताना होगा कि तुम क्षमा किए गए, तुम छुड़ा लिए गए। ये अंत नहीं है, मेरे पास एक नई शुरुआत है। तुम्हारे सर्वोत्तम दिन अभी भी आगे है। अब शायद आप इसके योग्य ना हो,
आपके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, पर अनुग्रह इसी विषय में तो है, ये स्वच्छंद है, ये बाधित नहीं है, ये किसी को भी मिलता है। यदि आप ये अनुग्रह ग्रहण करेंगे, परमेश्वर आपके लिए वो करेंगे जो उन्होंने पौलुस के लिए किया। आपकी गलतियों के बावजूद वो आपको आशीष देंगे। वो अभी भी आपके जीवन से कुछ महान बनाने वाले हैं, आपके अतीत के बावजूद। योना की तरह अगर आप अभी भी खुद पर मुसीबत लाते हैं, परमेश्वर वहां होंगे आपकी मदद करने को। उस युवक की तरह जो व्यसनी था, परमेश्वर आपके प्रियजनों की खोज कर निकालेंगे। वो आपके उन रिश्तेदारों को ढूंढ कर निकालेंगे जो राह से भटक गए हैं, उन्हें आजाद करेंगे, उनसे उनका भाग्य संपूर्ण करवाएंगे। मैं विश्वास और ऐलान करता हूं कि अनुग्रह आपकी ओर आ रहा है। यदि आप ग्रहण करते हैं तो कहिए आमीन। हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते, आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं। ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके एक बाइबल आधारित चर्च में आइए। परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।